हेलो दोस्तों, मेरे पीछे है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एक बहुत ही शानदार पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकली है, किस ब्रांच की कितनी वैकेंसीज हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस पीएसयू ने मैनेजमेंट ट्रेनी के रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग ब्रांचेस में मैनेजमेंट ट्रेनी की अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 12, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, कंप्यूटर साइंस के लिए 1, केमिकल के लिए 2 और सिविल के लिए 2। अब अगर हम इंडिविजुअली कैटेगरी वाइज बात करें कि सर अब क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। नॉर्मली आप रिक्रूटमेंट देखते हैं तो एज लिमिट लगभग कैटेगरी वाइज जनरल की बता देते हैं और बाकी सब अलग अलग 5 साल 10 साल एज रिलैक्सेशन होता है। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27 साल है, ओबीसी के लिए 30, एसटी और एससी के लिए 32 साल एज लिमिट रहेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 32, लेकिन एसटी के लिए 27। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, एज लिमिट है 27 ईयर्स। केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए 27 ईयर्स ही रहेगी और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स है। और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी और ओबीसी के लिए 27, सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स की एज लिमिट है। अब ये जो आपकी एज है ये कैलकुलेट की जाएगी 27 जुलाई 2023 से, ठीक है। 27 जुलाई 2023 इस डेट तक आप इस गिवन एज लिमिट के अंदर ही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए होगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, फर्स्ट क्लास मतलब 60% एंड अबव एग्रीगेट्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास इंटीग्रेटेड डिग्री है बीटेक प्लस एमटेक की, ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होने चाहिए इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैकेनिकल में आपके पास मैकेनिकल की बीई या बीटेक होनी चाहिए या इंटीग्रेटेड डिग्री भी चलेगी। इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल फील्ड की चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में चाहिए और केमिकल में केमिकल की या फिर फर्स्ट क्लास एमएससी भी चल जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। और सिविल में फर्स्ट क्लास बीई या बीटेक या इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फर्स्ट क्लास का मतलब है 60% एग्रीगेट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से बच्चे एग्जाम भर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी वो एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये सभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल वाले भी मैकेनिकल से ही फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग चाहिए। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं, आईटी ब्रांच वाले बच्चे नहीं भर सकते। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल चाहिए या फिर केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी से। तो दोस्तों ये था हमारा कि आप किस किस ब्रांच में एलिजिबल हैं आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच से फॉर्म भरने के लिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। तो दोस्तों इसमें बीडीएल में मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए एक अलग से कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर करेंगे उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज। अब हम बात करते हैं कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका क्राइटेरिया कैसा रहेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 घंटे 2 आवर ड्यूरेशन का रहेगा और 2 पार्ट्स होंगे जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है।
जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें 100 एमसीक्यू होंगे आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच के, और पार्ट 2 में 50 एमसीक्यूज होंगे जनरल एप्टीट्यूड के। सोच में है दोस्तों, 150 मिनट्स हैं, 2 घंटे, मतलब 120 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 100 क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच करेंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको 120 मिनट में ये पूरा पेपर 150 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट के करने हैं। अब आपका जो टेस्ट सेंटर होगा वो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में कहीं पे भी आप टेस्ट सेंटर भर सकते हैं। आपके टेस्ट सेंटर बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विशाखापट्टनम, इन्हीं में से आपका टेस्ट सेंटर रहेगा, और इन्हीं में से टेस्ट सेंटर पे आप प्रिपेयर रहिएगा। यहीं पे आपका रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ काम की बात करें तो एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी रहेगी। इसकी एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज, जो ऑनलाइन आपको पे करना है। अब 500 किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स के लिए, और जितने भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी है, उनको सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका एज लिमिट होगा वो 27 जुलाई 2023, इस डेट को कैलकुलेट किया जाएगा कि 27 जुलाई 2023 तक आपकी डेट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पे एज लिमिट में आप आ रहे हैं या नहीं, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहां से चाहिए होगा। नेक्स्ट, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी और कैटेगरी से, तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे प्रोड्यूस करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी सारी जरूरी जानकारी जो भी मैंने आपको बताई है। तो ध्यान रखिएगा, 21 अगस्त 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू होंगे, और 20 सितंबर 2023 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, शाम को 5 बजे तक। फॉर्म भरने के लिए आप www.bdl-india.in इस पे आप अप्लाई करें, और यहीं पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी सेव कर लीजिए, और अगर आपका एप्लीकेशन फीस आ रहा है तो आप एप्लीकेशन फीस भर के अपना पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट को सेव करके रखिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो दोस्तों, ये थी इसकी सारी जरूरी जानकारी। अब एक सवाल आता है कि सर इसका एग्जाम होगा कब तक। तो दोस्तों, एक टेंटेटिव डेट भी बताई गई है। Tentative date for written test, computer based online test for the advertisement will be in the month of December 2023/January 2024। मतलब या तो दिसंबर या जनवरी में होगा। एग्जैक्ट डेट्स आपको आने वाले महीनों में आपको मिल जाएगी बीडीएल की वेबसाइट पे। तो आपके पास टारगेट है कि इतने टाइम बाद एग्जाम होना है, उस अकॉर्डिंग हम हमारी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, देर मत कीजिएगा, ये फॉर्म 21 अगस्त को जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो, फॉर्म भर दीजिएगा, बिल्कुल डिले नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो, कोई भी और क्वेश्चन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, या इंजीनियर्स एकेडमी की हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी से। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.